अखबार में एक बंदे ने, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कोई इसका गलत मतलब ना ले। आप एक एक्टर को जिसने करोड़ों रुपया कमाया, उसके लिए तो आप वो कर रहे हैं, पता नहीं गए एम्बुलेंस और ये और वो। थर में एक बाप ने तीनों बच्चे अपने कुएं में फेंके और फिर खुद छलांग मार के खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक। लायलपुर में एक बाप ने अपनी 6 माह की बच्ची 25,000 में बेची। सरवरी नाम की एक पेशावर भिकारन के पास। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कोई जवाब है? कोई तुक बनता है इस बात का कि आप एक बंदा ऐसा जो एफ्लुएंट आदमी है, जिसने करोड़ों रुपया बनाया है, उसके लिए एयर एम्बुलेंसेस आप क्या करना चाह रहे हैं? 3 बच्चे अपने सगे कुएं में फेंक, कहते हैं इलाका दहल गया उन बच्चों की चीखें सुन सुन के। घर की बात कर रहा हूं, अखबारों में रिपोर्ट हुआ है जी। और जिसने 6 माह की बच्ची बेच दी हो, तुम कर क्या रहे हो? महंगाई शंगेब, इस मुल्क में कोई शय अपने ऑर्डर में नहीं है। एक जिसे कहते हैं बुजकशी का मैदान, बुजकशी आप समझते हो? जी जी। अफगानों का खेल है, घोड़ों पे बैठ के वो कट्टा खींचते हैं, एक दूसरे से छीनते हैं जी। ये बुजकशी का मैदान है। महंगाई क्या, मर रहे हैं लोग अपना, और ये अलग कहानी है। ये सारा कुछ तो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और हर रोज इसकी प्राइस जो है वो हर रोज तो अगर ना भी कहीं डॉलर में तो खैर थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो रहा है, लेकिन पेट्रोल प्राइस तकरीबन हर 15 दिन के बाद बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते अब वो पहुंच चुकी है 127 रुपए और कुछ पैसे तक। और सूरत हाल इतनी गंभीर है कि आम लोग जो है वो इससे इंतहाई परेशान है, क्योंकि डॉलर महंगा होता है तो उसका असर फिर हर चीज पर नजर आता है और पेट्रोल पे भी नजर आ रहा है। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है तो उससे भी महंगाई बढ़ रही है। तो आज स्पेसिफिकली हम जरा इस पे फोकस करेंगे कि डॉलर आखिर क्यों काबू नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले कुछ अर्से में हमने देखा था कि एक स्टेबल हो गया था थोड़ा रुपया, लेकिन अब दोबारा से इसकी डिवैल्यूएशन शुरू हो चुकी है। इसकी वजह क्या है और इसके क्या सियासी असरात भी होंगे, इसकी फैक्टर्स क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो महंगाई है उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बताते हैं कि क्या वजूहात है महंगाई की और वो क्या इसके ऊपर उनके व्यूज हैं। तो ये उनका कहना है कि जनाब चूंकि ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती हैं तो इस वजह से जब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं तो फिर बाहर से जो चीज़ महंगी मिलती है वो आगे पाकिस्तान में भी उस महंगी ही बेची जाती है और उससे बनने वाली तमाम चीज़ें भी फिर महंगी ही बिकती हैं। तो क्या ये सूरत हाल ऐसे ही है और क्या ये ऐसे ही, इस पर आज बात करेंगे हम। और पहले इमरान साहब आपकी तरफ आते हुए, इमरान साहब ये कहना तो बड़ा आसान होता है कि भाई हमें क्या, आप तो ये कहते थे, आप तो वो कहते थे और आम आदमी मर गया, लुट गया। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी रीजन दे रहे हैं, क्या वो आपको लॉजिकल लग रही है और वाकई वो कहीं ना कहीं स्टैंड तो कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सलीना, अगर आप सच बात पूछे ना तो इसमें कोई शक नहीं कि आलमी सतह पे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। जब आलमी सतह पे कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत का बयानिया जो ये है ना कि फिर बढ़ानी पड़ती हैं, तो ये काबिल कबूल है इस लिहाज से। लेकिन इसमें जो मामला इमरान खान साहब और उनकी टीम का ना, उसमें बात समझने वाली है। उसमें बात समझने वाली ये है कि दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये कि जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो एक नया आपके एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस दौर में, वो कहते हैं ओहो बढ़ती तो 8 रुपये थी, वजीर आज़म ने बड़ा एहसान किया 5 रुपये बढ़ा दिए। एक वो उसमें भी ये खाली ढूंढते हैं कि वजीर आज़म साहब कौम पे बड़ा एहसान कर रहे हैं। दूसरी वजह मुझे आप ये बताएं कि ये किसने कहा था कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझ लें कि हुक्मरान चोर हैं, लुटेरे हैं। आप ये देखें साबिक हुक्मरानों को जब खुद आप डिक्लेयर करते थे कि जब आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं तो वो चोर हैं, तो वही आपकी की हुई बातें आज आपके सामने आ रही हैं। ये तनकीद जो है इसके बीज तहरीक इंसाफ ने वजीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद बोए हैं, लिहाजा जो वो कल करते थे आज उनके सामने आ रहा है। ठीक है,
दूसरी बात, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूं कि इस वक्त मुजम्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, और उनसे हम जरूर जानेंगे कि किस तरह से ये प्राइस बढ़ रही है, क्या उसकी वजूहात हैं। लेकिन इमरान साहब, मैं उन्हें वेलकम, मुजम्मिल साहब आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इमरान साहब का आर्गुमेंट बड़ा सॉलिड है, मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। जी इमरान। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बहुत बड़ा लॉजिक ये पेश किया जाता है कि देखें दूसरे मुल्कों में और ख़ास तौर पे खित्ते के मुल्कों में कीमतें अभी भी पेट्रोल की ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में कम है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुजम्मिल साहब आ गए हैं, मैं तो खुद इनका बड़ा फ़ैन हूँ, अभी उसकी तशरीह भी करेंगे। लेकिन बाकी मुल्कों के साथ अब जब कीमतों का मुआजना करते हैं तो मुझे ये बताएं कि आपने बाकी मामलात का भी मुआजना किया है? अवाम की कुव्वत खरीद उन मुल्कों में कितनी है? महंगाई की शरह और फीकस आमदनी उन मुल्कों में कितनी है? ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह है जी 9%, जबकि उसके मुकाबले में भारत में ये शरह 4.79%, बांग्लादेश में 5.5%, श्रीलंका में 5.7% और नेपाल में 4.35%। फिर आप इसी तरह देखें फीकस आमदनी का, अगर आप मुआवजा करें बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश की फीकस आमदनी है $2,227, इंडिया की क्या है $1,947, और आपकी कितनी है पाकिस्तान में $1,542। तो जब आप दूसरे मुल्कों से खित्ते के अपना मुआवजा करते हैं तो खुदा के बंदो ये भी बता दें कि वहाँ पे हालात क्या हैं। ठीक है, नहीं वो इसका जवाब ये देंगे कि वहाँ पे जरदारी और नवाज शरीफ ने पहले गवर्नमेंट नहीं की हुई है, इसलिए वहाँ पे फीकस आमदनी ज्यादा है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि नवाज शरीफ के दौर में फीकस आमदनी पाकिस्तान में $1,600 फीकस थी, अब जो कम हो के 1542। तो कोरोना भी तो नहीं था ना उनके दौर में। मेरी गुजारिश सुने ना, अब आप तोजीहात उसकी जो मर्जी पेश करती रहे। मामला तो ये है कि जब आप एप्पल टू एप्पल मुआवजा करेंगी तो उसमें तो फिर इसी तरह से बात आएगी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज शामिल, जाहिर है कि जो बुरा भला है वो तनकीद जो है वो तो गवर्नमेंट को ही सहनी पड़ रही है जब चीज महंगी होती है। आपको क्या लगता है सही तौर पे कम्युनिकेट नहीं कर पाती गवर्नमेंट कि क्या उनका इस पे मजबूरी क्या है, और लोग फिर उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं? कोई मजबूरी नहीं है और बिल्कुल सही कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अब आप देखें इन्होंने क्या स्टेप्स लिया है। पहला स्टेप इन्होंने ये लिया है कि आटा को 1,150 रखा है, शुगर को 90 रुपया रखा है, एडिबल ऑयल को 50 रुपया रिलीफ दिया है, और गरीबों के लिए, खास गरीबों के लिए इससे भी ज्यादा रिलीफ आएगा। तो कुछ कर रहे हैं ना। दूसरी बात यह है, अब ये जो है जो आराम से कुछ स्टेप्स ले लें और इसी प्राइस पे स्टेबल हो जाएगा। रैशनिंग करें, क्या यार, क्या चीज क्यों डरते क्यों है रैशनिंग पे? आईडी कार्ड्स इश्यू हुए हैं, सबके पास हैं ज्यादातर, और पर पर्सन कर दें कुछ। प्राइस कमिटीज मार्केट्स के लिए भी रखे ना। कंट्रोल्स क्या आपने बड़ा अच्छा किया है, रिजर्व्स खरीद लिए हैं और सप्लाई चेन का कंट्रोल आपके पास है, रिजर्व्स आप बिल्डअप कर रहे हैं, अब उनको इस्तेमाल करें ठीक तरीके से। और अगर मनी सप्लाई का भी आपने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है, 0.25% आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। और एक चीज मैं रेकमेंड करूंगा कि ये यूटिलिटी स्टोर सिर्फ नहीं, रजिस्टर्ड शॉप्स में भी आप वही कीमत पे ऑफर करें पब्लिक को, इसलिए कि रजिस्टर्ड शॉप्स में यूटिलिटी स्टोर्स कम है और रजिस्टर्ड शॉप्स में ज्यादा लोगों को सहूलत होगा। और मैं 2-3 चीजें और बता दूं आपको जो हो रहा है। आपको पता है कि हमारा हम कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को डॉलर मिले। हम बड़ा स्मगलिंग हो रहा है डॉलर में, और ये डॉलर जा रहा है इसलिए कि अफगानिस्तान में ज्यादा पाक रुपीस मिल रहे हैं डॉलर को निस्बतन पाकिस्तान में। मगर ये मेरे ख्याल में, माफ करिए कि ये जानबूझ का हो रहा है। अच्छा, मलेशिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, या मैं समझता हूं हम सब्सिडाइज कर रहे हैं अफगानिस्तान का खाना, फूड इंपोर्ट्स कुछ हद तक। ये सब चीजें हैं और कुछ शायद सब निकल नहीं आए बाहर। अच्छा, लेकिन आपने जिन चीजों की तरफ हिलाल साहब पॉइंट आउट किया है ना कि ये चीजें हो रही हैं या ये, इसका ऐसा लगता है कि कहीं
आती तो हैं सामने तजावीज पेपर्स पर, लेकिन ऑन ग्राउंड उस तरह से रियलिटी में हमें नजर नहीं आती। वैसे तो मेरी कोशिश यही है कि आज पेट्रोल और डॉलर पे ही मैं स्पेसिफिकली बात करूं, लेकिन इमरान साहब जरूर थोड़ा सा इस पे मैं चाहूंगी कि आप कमेंट कर दें कि ये स्कीम इंशाल्लाह ये करवाएंगे। जी, तो देखा आपने, महंगाई इतनी ज्यादा होती चली जा रही है जो कि शेख रशीद साहब को भी कहना ही पड़ गया। हालांकि वो अभी जो है वो टीटीपी के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहना ये था कि जो ये भंग की काश्त करवाई जा रही है, जो शिबली फराज साहब का मैंने आपको बताया, शायद मुझे लगता है कि हर पेट्रोल पंप के ऊपर एक भंग का मटका भी रखा होगा या कूलर रखा होगा, और उधर आप पेट्रोल लेंगे पाकिस्तानी और साथ ही एक भंग का गिलास पियेंगे तो टेंशन नहीं होगी उनको। आइडिया तो वैसे बुरा नहीं है मेरा, क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन हाँ, ये जरूर है कि महंगाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है और किसी तरीके से काबू में नहीं आ रही है। और खान साहब जो है वो कोई खास परेशान नहीं है, वो इस बात करने में लगे हुए हैं कि जी हमने टीटीपी को कैसे सिविलाइज करना है और कैसे अपने साथ शामिल करना है। लेकिन आप तो सारी टाइम यही कहते रहे कि ये टीटीपी जो है ये भारत ने बनाई है। टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो भारत का ग्रुप है, भारत उनको फंड करता है, भारत उनको चलाता है, भारत उनसे धमाके करवाता है, भारत उनसे सारी किलिंग्स करवाता है। तो अब अचानक से आप उनसे बात कैसे करने लग गए? अब मतलब सबको, सारे पाकिस्तान को एड़ा समझ के रखा है क्या? हम लोग सारे के सारे, आपको लगता है कि बस सब ढक्कन बैठे हुए सामने, जब बोलूंगा तो सब ढक्कन ही है और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है खान साहब, हमें बड़ा कुछ समझ आ जाता है। हालांकि आप जिस तरह की गोलमोल बातें करते हैं और बार बार जो एक यू टर्न मारते हैं, उसके बावजूद पब्लिक जो है वो अब आपको अच्छे से समझ चुकी है। फ्यूल प्राइस मैंने आपको पहले ही बताया कि दोबारा से अभी खान साहब ने 4 रुपए फिर फ्यूल प्राइस के बढ़ा दिए, और उसके बाद पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक का रिएक्शन ये जी, लोग ना आटा ले सक रहे हैं, ना घी ले सक रहे हैं, ना अपने घर के सामान को ले सक रहे हैं किचन के, और ना ही बच्चों की फीस दे पा रहे हैं। लोगों का बुरा हाल है। लेकिन खान साहब को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। उनका तो मुझे लगता है कि वो जाके और तालिबान की तरह ये ही काम तालिबान के साथ मिलकर करने वाले। आमिर से मुजफ्फर मना आज जान मोहम्मद जी, आगे हम बढ़ते हैं और आपने देखा कि किस तरह से झूले झूल रहे थे। मुझे लगता है खान साहब भी एक दिन इसी तरह झूले झूलते हुए और तालिबान के साथ बैठे होंगे, चाहे वो टीटीपी वाले हों, चाहे वो अफगानिस्तान के तालिबान हो। खैर, हम आपको बताते हैं कि जी बलोचिस्तान की ये खबर भी हो सकता है आपने सुन रखी हो, लेकिन ये कि बलोचिस्तान में जितने